Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with Chapter 12 Air, Water and Weather. We have already discussed a few topics of this chapter like the sun. How does the sun affects our weather and seasons? And even we have played a fun game also, isn't it? So, today we are going to start with the next topic of the chapter, that is air. वन ऑफ द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर इज एक ये भी एक फैक्टर है लाइक द सन, जैसे कि सन एक फैक्टर मेजर फैक्टर है वेदर और सीजन को चेंज करने में, तो उसी तरह से एयर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेदर या फिर सीजन्स को अफेक्ट करने में. नाउ द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फियर. आई थिंक यू ऑल माइट हैव हर्ड अबाउट इट. एटमॉस्फियर तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा. तो जो हमारा एटमॉस्फियर है ना, वो एक ब्लैंकेट की तरह सराउंडेड है बाय एयर है. वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील मूविंग एयर. हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं एयर को. मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. सो जो मूविंग एयर होता है ना रेगुलरली, दैट इज नोन एज विंड. नाउ व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली वी कॉल इट अ ब्रीज. जब बहुत ही अच्छे से बहुत ही हल्का हल्का हवा चलता है ना, सुहावना मौसम हम कहते हैं, तो दैट पर्टिकुलर विंड इज नोन एज ब्रीज. जो हवा चलती है उस एयर को हम लोग क्या कहते हैं? विंड को ब्रीज. नाउ फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म. जो बहुत स्पीड में चलता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है विंड्स जो रहता है, उसे हम लोग स्टॉर्म कहते हैं. तूफान कहते हैं ना, जब आंधी आती है, तो तूफान तो नहीं बट आंधी कहते हैं हम स्टॉर्म को. सो चिल्ड्रेन, हॉट एंड कोल्ड एयर. एयर जो है ना वो टू टाइप्स का होता है. वन इज हॉट एंड द अदर इज कोल्ड. Now, hot air is lighter than cold air. This is a quality of it. जो hot air होता है ना, वो बहुत light होता है in comparison to cold air. Now, let us do an experiment to check it. हम एक experiment करेंगे और like a fun game only children, और उसमें हम लोग check करेंगे कि whether this statement is true or false. Now, what you people are required to take a deflated balloon. deflated एक बैलून को लीजिए, मतलब जिसको हम लोग अभी आप ब्लो ऑफ नहीं किए हो, ब्लो ऑन नहीं करके रखे हो, फुला के नहीं रखे हो, उस बैलून को लीजिए एंड फिक्स इट ऑन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल. एक बॉटल चाहिए और एक बैलून चाहिए, तो एक एम्प्टी बॉटल को लीजिए, उसके लिड के ऊपर जो होता है ना, वहाँ पे बैलून को फिक्स कर दीजिए. नाउ टेक सम वाटर इन अ लार्ज वेसल एंड बॉयल इट. एक बर्तन में पानी लीजिए और उसे बॉईल करिए. नाउ प्लेस द बॉटल इन द हॉट वाटर केयरफुली. क्या करेंगे आप? जो बॉटल जो था उसको हॉट वाटर जो था उसमें आप प्लेस कर दीजिए, उसके अंदर आप उसे डाल देंगे. वी विल सी दैट द बलून बिकम्स बिगर. बलून जो है वो धीरे धीरे आप देखोगे ना वो बड़ा होते जाएगा. सी ओवर हियर, यहाँ जब आप उसे फिक्स करें उसका शेप क्या था, एंड आफ्टर फिक्सिंग हाउ इट बिकेम. धीरे धीरे जैसे हीट हवा जो है ना वेपर बन के ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो एयर जो है वो बैलून में फिल हो रहा है. So it is in fact the air, it is in fact the air, and you can say जो air जो है ना वो heated जब होता है, तो उसके जो molecules होते हैं वो move करते हैं at very high speed and move away. So this way the hot air expands. तो इस तरह से क्या होता है, जो hot air है वो expand होता है, फैलता है. The converse happens in the case of cold air. ठीक उसका जो ऑपोजिट होता है वो कोल्ड एयर के साथ होता है. एंड इवन इन फैक्ट इट इज ऑल्सो सेड दैट द एयर इनसाइड द बॉटल, बॉटल के अंदर में जो एयर प्रेजेंट था ना, विच बिकम्स लाइटर, वो बहुत हल्का हो जाता है. ऑन बीइंग हीटेड, जब वो गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है. एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग अप टू फिल द बैलून. वो बैलून को फिल करना स्टार्ट कर देता है. क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ लैंड एंड सी ब्रीज, ये भी एक है एयर के अंदर. जैसे कि हॉट और कोल्ड एयर भी डिपेंड है, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है वेदर और एटमॉस्फेयर को चेंज करने में, तो उसी तरह लैंड एंड सी ब्रीज भी है चिल्ड्रन. नाउ द सन शाइन्स इक्वली ऑन बोथ लैंड एंड सी. लैंड में भी और सी पर भी इक्वली शाइन करता है. लैंड बिकम्स हॉट और कोल्ड फास्टर दैन द सी. बस एक डिफरेंस है कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है, फास्टर देन सी से पहले.
नाउ लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इट. इसके लिए भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें बहुत इजीली क्लियर अप हो जाएगा. टेक 2 प्लेट्स, 1 and 2, 2 प्लेट्स लिया आपने. फिल वन विथ सैंड, एक में सैंड आप फिल करिए और अदर में आप वाटर फिल करिए. कीप बोथ ऑफ देम इन द सन, दोनों को सन में रखिए. आफ्टर सम टाइम टच बोथ वाटर एंड सैंड, जिसमें एक में वाटर आपने फिल किया था और एक सैंड, दोनों को एक एक बार फिंगर से टच करिए. यू विल फाइंड द सैंड हॉटर देन द वाटर. रिपीट दिस एक्टिविटी एट नाइट. ये तो डे टाइम में आपने किया था और सिर्फ सेम एक्टिविटी को आप जब नाइट होता है ना तब भी आप चेक करना. यू विल फाइंड द सैंड कूल्स फास्टर देन वाटर. क्लियर? Now, because of this particular feature, people living in coastal areas experience a breeze during the day as well as night. Day में भी वो feel करते हैं और night में भी they feel the breeze. During the day, what happens? The land gets heated up by the heat of the sun much faster than the nearby sea. Now the hot air above the land rises up. क्या होता है? हॉट एयर जो है वो ऊपर की ओर राइज करना स्टार्ट कर देता है और जो कूल एयर होता है फ्रॉम द सी ब्लोज इनटू टेक इट्स प्लेस. दस इन कोस्टल एरियाज में क्या होता है? अ ब्रीज कॉल्ड अ सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड. तो कोस्टल एरियाज किसको बोलते हैं? ऐसे एरियाज जो नियर बाय सी होते हैं, सी के आसपास के जो एरियाज होते हैं उन्हें हम लोग कोस्टल एरियाज कहते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा कि कोस्टल एरियाज जो रहते हैं ना वहाँ पे ब्रीज ब्लो होता है जिसे हम लोग सी ब्रीज भी कहते हैं. वी गो नियर द सी बीचेस ना. सी बीचेस में हम लोग जाते हैं एंजॉय करने. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ब्रीज होता है ना वो बहुत ही कोल्ड रहता है. सो इट ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड. सी से वो लैंड की ओर अच्छा वाला आपका ब्रीज जो है इट ब्लोज. नाउ एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी. नाउ द एयर अबव द सी इज वार्मर एंड राइजेस अप. द कूल एयर फ्रॉम द लैंड फ्लोज into take its place. Thus, a breeze called the land breeze blows from the land to the sea. ठीक ऑपोजिट हो जाता है. नाइट में क्या होता है कि जो लैंड है वो कूल्स डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी ठंड पड़ जाता है वहाँ पे, वो ठंडा हो जाता है और जो एयर है अबव द सी है वो गर्म होता है और राइज करता है. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? द कूल एयर फ्रॉम द लैंड फ्लोज इनटू टेक इट्स प्लेस. सो ये जो ब्रीज होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज विच ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स वाटर चिल्ड्रन. ये तो सभी ने पढ़ा है, लेकिन क्या आपको पता है कि वाटर भी जो है वो भी एक मेजर फैक्टर है फॉर अफेक्टिंग सीजन एंड वेदर. नाउ हाउ? विल सी. Water is the most abundant substance on the earth. Nearly 3/4 of the earth is covered with water. Water is found कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड में आपको वाटर मिलता है, लेक्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, सीज में मिलता है एंड ओशंस वी कैन फाउंड. इट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड ऑल्सो. ग्राउंड के अंडर में भी पाया जाता है वाटर. नाउ वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन ईदर हीटिंग और कूलिंग. वाटर का जो फॉर्म है ना वो चेंज होता है कब? या तो वो हीट होता है तब या हम उसे कूल करते हैं तब. Now water is present in the air also. आपको पता होगा वाटर जो है वो एयर में भी प्रेजेंट है. Now the amount of water present in the air in the form of water vapor is called humidity. Humidity also affects the weather. हम कहते हैं ना जब समर सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा हमें चिपचिपा वाला गर्मी जो हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग भी नहीं होता है और हमें फ्रेश भी नहीं फील होता, चिप फील होता है ना. तो वो क्या होता है? वी से दैट इट्स टुडे द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई इन द एयर. क्लियर? ह्यूमिडिटी क्या होता है. नाउ नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन इवापोरेशन. आई थिंक यू हैव रेड अर्लियर ऑल्सो. आपने पहले भी पढ़ा होगा व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन. हम लोग एक बार और उसको रिवाइज करते हैं. द वाटर इन द एयर, in fact the water of seas, rivers, ponds, etc. present on the earth. Due to the heat of the sun, some water of these water bodies changes into water vapor and mixes with the air. Now this particular process is known as evaporation.
लाइक सी में, रिवर में, पॉन्ड्स में जो वाटर होते हैं, जब वो हीट होता है वाटर, तो क्या होता है कि उसमें से वाटर वेपर बन के, वो जो वाटर है वाटर वेपर बन के ऊपर की ओर, स्काई की ओर मूव करता है और वो मिक्स होता है एयर के साथ. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन. द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स. बहुत अलग अलग कारण है इवापोरेशन का. द फर्स्ट वन इज what evaporation takes place faster when a wind is blowing. जब हवा बहुत तेज चलता है ना तब इवापोरेशन होता है. क्लियर. एंड फ्यू मोर थिंग्स आर देयर. और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इवापोरेशन जो है डिपेंड्स ऑन लाइक विंड. जब हवा चलती है बहुत तेज तब भी होता है. एंड इट टेक्स प्लेस फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हायर. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो तब भी होता है इवापोरेशन टेक्स प्लेस. देन वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज लार्ज. जब जो एक्सपोज, जहाँ पे सन का जो एक्सपोजर हो रहा है, सन जो आके लैंड पे या फिर कोई भी जो भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे सन का एक्सपोजर हो रहा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है वहाँ भी आपको इवापोरेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं. And one more is that children, evaporation takes place faster when the air is dry. एक और मेजर पॉइंट है, जब आपका वेदर जो है, एयर जो है ना, वो बिल्कुल ड्राई रहता है ना, सूखा रहता है एयर में, आपकी ह्यूमिडिटी जब नहीं रहती है तब भी इवापोरेशन टेक्स प्लेस. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन. इवापोरेशन हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड कंडेंसेशन चिल्ड्रन. नाउ कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. कंडेंसेशन जो है वो इवापोरेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है. बिसाइड्स गेटिंग अफेक्टेड बाय इवापोरेशन, वेदर ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय कंडेंसेशन. वेदर जो है ना वो कंडेंसेशन की वजह से भी अफेक्ट होता है. एंड इवन द वेदर इन कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है प्रेजेंट इन द एयर गेट्स कूल्ड एंड चेंजेस इनटू टाइनी water droplets. In nature we see the condensation of water vapor at many places. वो क्या होता है, किस किस चीज़ के रूप में वो फॉर्म होके वापस हमारे अर्थ पे आता है. वो क्लाउड्स बन के आता है, रेन बन के आता है, हेल्स बन के आता है, एंड स्नो, एंड इवन समटाइम्स फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, इन सब के रूप में भी वो वापस कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वो वापस अर्थ पे रिटर्न आ जाता है. क्लियर. नाउ इन द स्काई चिल्ड्रन, स्काई में कैसे, स्काई से वो कैसे आता है, सबसे पहले क्लाउड्स. द हीट ऑफ द सन evaporates water in ponds, lakes, rivers, seas, etc. The water vapor mixes with the air. As the water vapor is hot, it rises up in the sky. जैसे ही वो गर्म होता है पानी, क्या होता है, लैंड से वो वाटर वेपर जो है वो ऊपर की ओर, मैंने अभी बताया ना आपको कि वो स्काई की ओर मूव करता है और वहाँ जाके स्काई में क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स चिल्ड्रन क्लाउड्स. और it cools and through condensation converts into tiny droplets. वाटर के ड्रॉपलेट्स, फिर जब वो ठंडा होता है ना तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो फॉर्म हो जाता है. These tiny water droplets join together to form clouds. वो सब ज्वाइन होता है एक साथ और वो क्या बन जाता है, क्लाउड्स. Now the next comes rain children. ये भी आपको स्काई में होता है. As the number of droplets increases in clouds, they join together. As a result, these droplets become larger and heavier. जैसे जैसे वो ज्वाइन होते जाता है ना, आप एग्जांपल देती हूँ मैं, आप फर्श पर आप देखना, फ्लोर पे अगर आपने एक ड्रॉप वाटर डाला, ठीक, उसके तुरंत बाद उसके बगल में जस्ट नेक्स्ट टू इट आपने अनदर ड्रॉप डाला. अगर मान लीजिए जो फ्लोर है आपका वो थोड़ा स्लोपिंग में है, वन मोर बगल से एक एक ड्रॉप डालते जाओगे तो वो एक बिग सर्कल में, मैंने एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर बन जाता है. सेम हैपन्स इन द क्लाउड्स ऑल्सो चिल्ड्रन. जब छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है ना वाटर के वो पूरी तरह कंबाइन हो जाते हैं तो बड़ा सा एक क्लाउड फॉर्म होता है. एंड आफ्टर दैट जब वो हैवी हो जाती है तो अगेन इट कम्स डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट कम्स हेल्स. हेल स्टॉर्म के बारे में आपने सुना होगा ना. अच्छा, वन मोर थिंग आई टेल यू, आपको अभी अच्छे से याद आ जाएगा कि हेल मतलब होता क्या. लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन ईदर इन मार्च और अप्रैल, नो मार्च करेक्ट, मार्च मंथ में बहुत ही हैवी हेल स्टॉर्म आया था हमारे सिटी डाल्टनगंज में. आपने देखा होगा ना, जिसे ओला वृष्टि कहते हैं हिंदी में. Yes, it is that only children.
Now, how does it forms? Raindrops falling from clouds sometimes enter a cold region. जब रेन होती है ना, बारिश होती है क्लाउड्स में से, तो कभी कभी क्या होता है, वो कोल्ड रीजन में पहुंच जाती है. बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, दीज raindrops freeze in the air and fall on the earth as small pellets of ice. These are called hails. तो क्या होता है, जब बारिश होती है क्लाउड से नीचे आती है अर्थ पे, तो कभी कभी क्या होता है, कोल्ड रीजन्स जो होते हैं वहाँ उसके टूवर्ड्स भी वो फेस हो जाती है, और उस रीजन से वो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में फ्रीज हो जाती है पानी, और फ्रीज होके छोटे छोटे पैलेट्स जो होते हैं आइस के, वैसे फॉर्म होके हेल के रूप में वो अर्थ पर रिटर्न आ जाती है. क्लियर? नाउ द लास्ट वन कम्स स्नो चिल्ड्रन. स्नोफॉल आपने सुना होगा ना, हिली एरियाज में आपने सुना होगा. अभी भी रिसेंटली ऑल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई है वहाँ पे. So that is snow children. Now sometimes clouds reach very high above hilly areas due to strong air currents. एयर करंट, स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स की वजह से वो हिली एरियाज में क्लाउड्स जो है वो पहुंच जाते हैं. हियर द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो एंड द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स फ्रीज. बहुत ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर डाउन रहता है, तो क्या होता है कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं एंड फॉर्म टाइनी वाइट स्नोफ्लेक्स. छोटे छोटे snowflakes, see over here in the picture, it forms. They fall to the ground as snow. Due to snowfall, weather becomes cold not only in the hilly areas but also in the neighboring areas. जो neighboring areas होते हैं ना, वहाँ भी वो उसका इफेक्ट होता है. लाइक यू कैन सी, जैसे अभी जब हमारे नॉर्थ स्टेट्स जो है ना, इंडिया के जो नॉर्दर्न एरियाज है, वहाँ पे जो हैवी आपकी स्नोफॉल हो रही है, तो उसके वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आया है, कोल्ड ब्रीज स्टार्टेड ब्लोइंग, तो उसका इफेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट में भी इफेक्ट होता है उसका. ओके, नाउ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है? फॉग. ये आपके सिटी में भी होता है. यस, व्हाट इज फॉग? वी नो दैट एयर कंटेन्स काउंटलेस टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा. Sometimes during winter, weather is extremely cold in the mornings and evenings. Then the water vapor in the air condenses into tiny water droplets near the land and water bodies. This is called fog. फॉग क्या होता है? जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट है, स्मोक है, सब चीज़ मिलके विंटर्स में, इवन इन योर सिटी ऑल्सो यू माइट हैव सीन, सुबह सुबह उठते हो ना, फॉग रहता है सब तरफ, बिल्कुल धुआं धुआं जैसा रहता है. इट इज़ नॉट, विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है. चिल्ड्रेन, इट इज़ दैट ओनली. लेटर इन द डे, जैसे ही सनराइज होता है, सनशाइन होता है, तो उसकी जो हीट होती है, उसके हीट की वजह से क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स बन के वो ज़मीन पे गिर जाता है एंड फॉग vanishes in the water vapor and the fog disappears. Clear? Now on the surface of the earth is dew, children. During the day, objects on the earth absorb the heat of the sun. At night क्या होता है? They realize this heat and cool. Some things like grass, flowers, leaves and window panes cool faster than other objects. The air coming into contact with these objects also cools very fast. The water vapor condenses on these objects and settles as water droplets. इसे हम क्या कहते हैं? ड्यू. ओस की बूंद आपने सुनी होगी ना, रात में आपने देखा, या अर्ली मॉर्निंग जब आप गेटअप होते हो ना, तो लीव्स के ऊपर आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखते होंगे, ड्यू ड्रॉप्स जिसे हम कहते हैं. ओके, दैट इज ओनली. नो फ्रॉस्ट ड्यूरिंग एक्सट्रीमली कोल्ड डेज. जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस ठंड पड़ती है, तो क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ द एयर नियर अर्थ सरफेस समटाइम्स फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. जब बहुत ज़्यादा चिल्ड वाली ठंड पड़ती है ना, तो क्या होता है, अर्थ की ऊपर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के बिलो चल जाती है. तो उस वक्त जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, जो प्लांट्स पर या फिर आपके अर्थ पर आके गिरते हैं, तो वो फ्रीज हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स आइस क्रिस्टल्स. इसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट कहते हैं. क्लियर? थैंक यू चिल्ड्रन.